नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM बिहार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, चिराग पासवान ने आनंद मोहन की रिहाई का विरोध कर दिया है। गोपालगंज के तत्कालीन डीएम जी कृष्णैया हत्या मामले में आनंद मोहन की रिहाई आज सुबह 5 बजे हो गई है। वो इस मामले में लंबे वक्त तक 16 सालों तक, 1.5 दशक से ज्यादा वक्त तक जेल में बंद रहे। हालांकि हाल में उनको 2-3 बार पैरोल मिली, लेकिन उनके समर्थक न सिर्फ मांग करते रहे बल्कि अभियान चलाते रहे कि आनंद मोहन की रिहाई होनी चाहिए। बिहार सरकार ने नियमों में बदलाव किया, नियम बदले और कहा गया कि ये नियमों में बदलाव आनंद मोहन के लिए ही हुआ है ताकि उनकी रिहाई का रास्ता साफ हो सके। हुआ भी ऐसा ही, आनंद मोहन की रिहाई का रास्ता साफ हुआ तो आज सुबह 5 बजे आनंद मोहन को जेल से रिहा कर दिया गया। लेकिन कई दलित नेता, कुछ अधिकारी भी इस रिहाई का विरोध कर रहे हैं। इसको लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमलावर हैं। उनके इस फैसले को लेकर मायावती ट्वीट करती हैं, कुछ अफसर ट्वीट करते हैं। अब चिराग पासवान ने बयान दिया है और चिराग पासवान ये कहते हैं कि उनकी सजा, उनको सजा हुई थी, सजा ठीक ठाक चल रही थी, फिर ये फैसला आ जाता है। तो आनंद मोहन की रिहाई के फैसले पर सवाल उठाते हैं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान। सवाल यह है कि चिराग पासवान ने क्या विरोध करके अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है? क्या चिराग पासवान को इसका राजनीतिक नुकसान उठाना पड़ सकता है? और यह सवाल इसलिए है क्योंकि चिराग पासवान के बारे में यह तय है कि वो हाजीपुर से लोकसभा का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। देखिए, रिहाई का फैसला सही है या गलत है, उस पर अलग से बात हो सकती है। हम ये तय नहीं कर सकते, हम ये तय नहीं करेंगे कि नीतीश कुमार ने जो किया वो अच्छा ही किया और चिराग पासवान जो कह रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। हम ये तय भी नहीं कर सकते कि नीतीश कुमार ने जो किया वो गलत किया और चिराग पासवान जो कह रहे हैं वो सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। सवाल यह है कि क्योंकि आनंद मोहन एक खास वोट बैंक पर मजबूत पकड़ रखते हैं। आनंद मोहन बिहार की राजनीति के एक दिग्गज चेहरे हैं। उनकी रिहाई के बाद बिहार की राजनीति में बहुत कुछ बदलाव देखने को मिलेगा। बिहार की सियासत पर उनकी रिहाई का असर होगा। 2024 में लोकसभा चुनाव है। ऐसे में यह चर्चा लाजमी हो जाती है कि अगर चिराग पासवान विरोध कर रहे हैं या वैसे लोग है, दूसरे लोग भी विरोध कर रहे हैं, इसका नफा नुकसान उन्हें क्या होगा? तो चिराग पासवान अगर हाजीपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ते हैं तो इसकी कीमत उनको कैसे चुकानी पड़ सकती है, हम आपको बताते हैं। देखिए, चिराग पासवान, जिस पासवान लेकिन अभी देखा वोटरों पर उनकी अच्छी खासी पकड़ है, जिस वोट बैंक के सहारे उनके पिता स्वर्गीय रामविलास पासवान स्थापित रहे हैं। हालांकि रामविलास पासवान का कद ऐसा रहा कि हर जाति के लोगों में, हर तरह के लोगों में उनकी स्वीकार्यता रही है और उनके बारे में कहा जाता है कि रामविलास पासवान कोई दूसरा रामविलास पासवान नहीं होगा, ऐसा कद रहा है उनका। वो बिहार की राजनीति के बड़े दिग्गज नहीं रहे हैं, वो देश की राजनीति के बड़े चेहरे रहे हैं। लेकिन आज चिराग पासवान जिस वोट बैंक पर पकड़ रखते हैं, पासवान जाति के वोट बैंक पर, सिर्फ उस समीकरण के सहारे हाजीपुर की लोकसभा सीट नहीं जीती जा सकती। हाजीपुर की लड़ाई आसान नहीं है। यहां कुछ और समीकरण हैं। हमारे पास जो जानकारी है, मेरी जो समझ है, यादव मतदाता, कुशवाहा मतदाता और भूमिहार राजपूत मतदाता बहुत कुछ तय करते हैं। बिना कह सकते हैं उनकी मदद के यह संभव नहीं होता। तो चिराग पासवान को पासवान वोटों के अलावा, पासवान वोटरों के अलावा दूसरे वोटरों का साथ भी चाहिए। या तो यादव वोटर उनके साथ आए या फिर राजपूत, भूमिहार और कुशवाहा वोटर उनके साथ आए। हाजीपुर की लड़ाई इसी तरह की होगी और हाजीपुर की लड़ाई
लड़ाई आसान उसके लिए होगी जिसके साथ ये वोटर होंगे। तो चिराग पासवान ने क्या अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है? चिराग पासवान ने क्या आनंद मोहन की रिहाई का विरोध करके एक तरह से खुद को मुश्किल में डाल लिया है अगर उनको हाजीपुर से चुनाव लड़ना है? क्योंकि समीकरण यही है, पासवान वोटरों के अलावा उनको या तो यादव वोटरों का साथ चाहिए या फिर भूमिहार, राजपूत, कुशवाहा, वैश्य वोटरों का साथ चाहिए, जिसकी भी अच्छी खासी तादाद है, जो हाजीपुर में वो भी बहुत कुछ तय करते हैं। यादव जाति के वोटर किसके साथ हैं ये बताने की जरूरत नहीं है। आरजेडी की अच्छी खासी पकड़ है, आरजेडी का जादुई समीकरण है एमवाई समीकरण। तो चिराग पासवान को क्या नफा नुकसान होता है ये देखना होगा। राजनीति के जानकार मानते हैं, मेरी अपनी समझ कहती है कि ये बयान बैकफायर कर सकता है, इसका नुकसान चिराग पासवान को हो सकता है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।